जय श्री राधे। आज हम ट्विन फ्लेम के बारे में जानेंगे कि ट्विन फ्लेम के बारे में देखो लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़ा ही जानकारी लेना चाहते हैं कि काश शायद हमारा भी कोई ट्विन हमारे आसपास हो। तो इसे हम साइंस की फॉर्म में देखेंगे कि जैसे हमारी आत्मा है ये एनर्जी की फॉर्म में है, हम सब एक एनर्जी हैं। तो एक एनर्जी से दो सोल का क्रिएशन हो सकता है, एक एनर्जी दो सोल को क्रिएट कर सकती है। तो एक सोल तो जो हमारे अंदर होती है, लेकिन उसका एक पार्ट कहीं और पल रहा होता है, किसी गांव में लगा लो, शहर में लगा लो, देश में लगा लो, अपने ही देश में लगा लो, कहीं और वो डेवलप हो रहा होता है, कहीं और पल रहा होता है किसी और परिवार में। तो जब हम जब धरती पर आते हैं तो हमारी एक सोल का हमारी इसी सोल का एक पार्ट, हाफ पार्ट कहीं और होता है और एक हमारे पास होता है, हमारे अंदर ही। तो हमारे पास सब कुछ मिल जाए, कई बार क्या होता है सब कुछ मिलने के बाद भी एक अधूरापन, एक खालीपन, एक अकेलापन सा, एक इनकम्प्लीट इंसान अपने आप को महसूस करता है कि अभी भी कुछ रह गया है बीच में, कुछ अभी भी कुछ बाकी बच गया है, अभी भी कुछ मिला नहीं है, ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। तो देखो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने हजारों साल की तपस्या की थी, हजारों साल की, तब भगवान शिव उनको प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने अपने इनर वर्ल्ड पर काम किया था। और देखो जब अपने ट्विन को पाने के लिए काम करते हैं तो जल्दी से जल्दी मिल जाता है, नहीं तो बहुत देर हो जाती है, जन्मों गुजर जाते हैं, लाखों कितने भी साल कितने भी जन्म गुजर जाते हैं, अपना ट्विन हमें मिलता नहीं। हम ऐसे ही इनकम्प्लीट जीते रहेंगे, आधा अधूरे जीते रहेंगे, ऐसे ही भटकते हुए मरते चले जाएंगे। तो श्री राधे ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए, वो तो अभी भी तपस्या में लीन है। जब भगवान कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए थे, गोपियों को और श्री राधे को, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई थी तो वो तड़पती रह गई थी, और इसलिए भगवान कृष्ण को छलिया का भी रूप दिया गया है। तो देखो भगवान कृष्ण को के साथ उनका कोई एक ऐसा कुछ कार्मिक रिलेशनशिप नहीं था, या सोलमेट का कोई रिलेशनशिप नहीं था, उनका तो बस एक खिंचाव था। जब हमारा ट्विन हमारे सामने आता है तो ऑटोमेटिकली एक खिंचाव महसूस होता है, एक एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी महसूस होती है कि बस यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और तो गोपियों को और श्री राधे को कुछ चाहिए ही नहीं था, उनके घर बार क्या नहीं थे, पति थे, सब कुछ थे, उसके बाद भी कृष्ण चाहिए उन्हें, हर हाल में कृष्ण चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ उनका एक हाई फॉर्म ऑफ लव था, एक डिवाइन कनेक्शन था। भगवान कृष्ण उनको अवेकन करने के लिए आए थे और छोड़कर इसलिए जाना जरूर था, क्योंकि देखो सेपरेशन तो ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, बहुत ज़्यादा इसमें बिछड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा करने, शादियां करनी है, फिर एक दूसरे को दुख देना, शिकायतें करनी, तूने मेरी नहीं मानी, मैंने तेरी नहीं मानी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें वो तोड़ के जाएगा ही जाएगा, छोड़ के जाएगा ही जाएगा, तोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा, और फिर इनर वर्ल्ड पर काम शुरू हो जाता है, अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और फिर जब जो इनकम्प्लीट जो सोल है वो अपने सोल पार्ट के साथ मर्ज हो जाती है और वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए इधर उधर जेंडर के बेस पर तलाशने की बजाय अपने इनर वर्ल्ड पर काम करना चाहिए।